अधिकांश हिंदू परिवारों में दिवाली के त्योहार पर मैंने बच्चों को अपने बड़ों से ये दो प्रश्न अवश्य पूछते देखा है। पहला प्रश्न यह कि जब दीपावली भगवान राम के वनवास से लौटने की खुशी में मनाई जाती है, तो फिर इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? आखिर लक्ष्मी जी का इस त्योहार से संबंध कैसे बना? और दूसरा प्रश्न यह कि अगर इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा होती भी है, तो उनके साथ श्री गणेश की पूजा क्यों? जबकि लक्ष्मी जी के साथ तो भगवान विष्णु की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वे लक्ष्मी जी के पति हैं। तो फिर आखिर गणेश जी से क्या संबंध है देवी लक्ष्मी का? सच कहूं तो आज भी अधिकांश बच्चों को इन दो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता। यह कैसी विडंबना है कि मुख्य रूप से एक हिंदू देश होने के बाद भी हमारे देश के बच्चों के पाठ्यक्रम में हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार का कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, और जो वर्णन है वह भी आधा अधूरा है। और यदि आज भी आप अपने बच्चों के इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, तो यकीन मानिए आपकी आने वाली पीढ़ियां कभी जान ही नहीं पाएंगी अपने धर्म और अपने त्योहारों के महत्व को। यदि आपके बच्चों का ब्रेन वॉश करने के उद्देश्य से कोई भी सनातन विरोधी उनसे यह कह देगा कि सनातन धर्म के त्योहारों में कोई विशेष तर्क नहीं है, तो वे मान लेंगे। इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप आज ही उनके प्रश्नों के उचित उत्तर दें। दरअसल इस त्योहार का महत्व दो युगों से जुड़ा हुआ है। पहला सतयुग और दूसरा त्रेता युग। सतयुग में देवताओं और असुरों के बीच हुए विशाल समुद्र मंथन में जिस समय देवी लक्ष्मी इस मंथन से प्रकट हुई थी, वह कार्तिक अमावस्या ही थी। अतः देवी लक्ष्मी के इसी दिन प्रकट होने की खुशी में समस्त देवताओं ने भी उन पर पुष्पों की वर्षा कर उनकी पूजा की थी। इसीलिए इस पर्व को लक्ष्मी पूजन के नाम से जाना गया। इसके बाद त्रेता युग में भगवान श्री राम ठीक इसी दिन 14 वर्षों के वनवास से लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाकर खुशी मनाई थी और दीपमालाओं से भगवान राम का स्वागत किया गया था। तब से इस पर्व को दीपावली का नाम मिला। अतः इस पर्व के दो नाम हैं। पहला लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है, और दूसरा दीपावली जो त्रेता युग से जुड़ा है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि देवी लक्ष्मी के पति तो भगवान विष्णु हैं, तो फिर दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है? इसका उत्तर हमारे पुराणों में इस प्रकार मिलता है कि जब देवी लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई, तब भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया और उन्हें सृष्टि के धन और ऐश्वर्य की देवी होने का दायित्व सौंपा गया। इधर महादेव की अपार भक्ति करने वाले यक्ष कुबेर को भी महादेव ने प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप धन का भंडारी बना दिया। तब कुबेर को महादेव द्वारा मिले वरदान के कारण माता लक्ष्मी को विवश होकर उन्हें अपने साथ धन बांटने के लिए रखना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे कुबेर अपार धन, वैभव, स्वर्ण और ऐश्वर्य को देख लालच से भर गए। उन्होंने किसी को भी धन बांटना बंद कर दिया। कुबेर स्वयं ही समस्त धन के भंडारी बनकर बैठ गए। यह देख माता लक्ष्मी खिन्न हो गई, क्योंकि उनके भक्तों को उनकी कृपा नहीं मिल पा रही थी। तब उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को सुनाई। भगवान विष्णु ने बहुत सोच विचार कर देवी लक्ष्मी को गणेश जी की विशाल बुद्धि का प्रयोग करने की सलाह दी। देवी लक्ष्मी को यह योजना पसंद आई, तो उन्होंने गणेश जी को भी कुबेर के साथ धन के भंडार में बैठा दिया। अब गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। उन्होंने कुबेर को अपनी अलग अलग तरकीबों से सबक सिखाना शुरू कर दिया। गणेश जी अब कुबेर का भंडार खोलने वाले बन गए। लोगों के सौभाग्य के बीच की सभी रुकावटों और विघ्नों को दूर करने वाले बन गए। वे लोगों के लिए धनागमन का द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी को यह जरा भी पसंद नहीं आ रहा था कि गणेश जी धन के भंडार को अपने भक्तों पर लुटा रहे हैं, किंतु कुबेर चुपचाप देखते रह गए। गणेश जी के विरुद्ध जाने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। गणेश जी की सूझबूझ से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपने मानस पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि जहां भी देवी लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु के साथ न हो, वहां उनके पुत्र रूपी गणेश जी उनके साथ रहें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली कार्तिक अमावस्या को आती है। इस समय देवी लक्ष्मी के पति भगवान नारायण योग निद्रा में होते हैं। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा से
दीपावली के बीच के 15 दिनों में माता लक्ष्मी जब बैकुंठ से उतरकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करने आती है तो वे अपने मानस पुत्र गणेश जी को साथ लेकर आती हैं। इसीलिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने को अति शुभ माना गया है। माता लक्ष्मी और श्री गणेश एक साथ शुभ और लाभ का प्रतीक हैं। देवी लक्ष्मी अपने जिन भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, श्री गणेश जी कुबेर के लोभ को नियंत्रित कर उन सभी भक्तों के लिए धन के द्वार खोलते हैं। तो इस दीपावली पर जब आप देवी लक्ष्मी और श्री गणेश जी का शुभ पूजन करें तो अपने बच्चों को भी इसके पीछे छिपे महत्व के बारे में अवश्य बताएं। सनातन के हित में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें।